हेलो एवरीवन। आज एक पोम एक्सप्लेन करूंगी जिसका टाइटल है ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट रिटन बाय थॉमस ग्रे। तो इस पोम का पूरा टाइटल है ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट ड्राउन्ड इन अ टब ऑफ गोल्ड फिशेस। और इस पोम को लिखा गया था 1747 में। वैसे तो इसको बोला गया है कि ये एक ओड है। ओड का मतलब होता है एक ऐसा पोम जिसको किसी स्पेशल ओकेजन या फिर किसी स्पेशल पर्सन या किसी भी चीज़ के लिए लिखा गया हो, बट ये पर्टिकुलरली एक ओड नहीं है। इस पोम को पूरा पूरा मॉक हीरोइक स्टाइल में लिखा गया है। इसको हम एक ओड का पैरोडी फॉर्म बोल सकते हैं। पैरोडी इन द सेंस जहाँ पे कि इमिटेट किया गया हो, कॉपी किया गया हो किसी एक लिटरेरी फॉर्म को। और ये पोम जो है वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो कहानी कुछ ऐसा होता है कि थॉमस ग्रे के एक दोस्त होते हैं, एक फ्रेंड होता है, जिनके घर में दो पेट कैट्स होती है। एक का नाम होता है सलीमा और दूसरे का नाम होता है ज़ारा। तो एक बार जब थॉमस ग्रे अपने फ्रेंड के घर गए थे तो वो उनकी बिल्लियों से मिले थे। कुछ टाइम बाद थॉमस ग्रे पे उनके दोस्त का एक लेटर आता है जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि उन दोनों में से एक बिल्ली उनके घर में गोल्ड फिशेस के लिए जो टब रखा गया था जिसमें गोल्ड फिशेस थी, उसमें डूब के एक बिल्ली की डेथ हो गई है। तो इसी इंसिडेंट को पढ़ के थॉमस ग्रे को एक आइडिया मिला कि क्यों ना इस इंसिडेंट पे एक पोम लिखा जाए एक ओड के फॉर्म में, जिसमें से कि लोगों को एंटरटेन भी किया जा सकता है, प्लस उस पोम से इंसानों को एक मॉरल भी मिल सकता है। तो ये एक नरेटिव पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट। So, coming on to the first stanza, 'twas on a lofty vase's side, where China's gay start had died, the azure flowers that blow, demurest of the tabby kind, the pensive Selima reclined, gazed on the lake below. So, इस स्टैंजा में स्टार्टिंग के लाइन में एक वास के बारे में बात हो रही है। लॉफ्टी का मतलब होता है टॉल। एक टॉल वेसल है जो कि वास के शेप में है, और उस वेसल को देख के ऐसा लगता है कि उसे किसी चाइनीज़ क्राफ्ट्समैन ने बहुत ही सुंदर और रिच तरीके से पेंट किया है, एकदम चाइनीज स्टाइल में। द एजियोर फ्लावर्स दैट ब्लो, एजियोर का मतलब है स्काई ब्लू, कि स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स बहुत सुंदर तरीके से उसमें पे मतलब ऐसे दिखाया गया है कि जैसे वो फूल खिले हुए हैं। डिम्योरेस्ट का मतलब होता है बहुत ही शांत या शाय, जिसको बोल सकते हैं। द पेंसिव सेलिमा, पेंसिव का मतलब होता है सीरियस वे में। तो उनमें से जो दोनों में से जो फीमेल, दोनों ही फीमेल कैट थी, पर जो सलीमा थी वो बहुत ही शांत तरीके से उस वेसल जो कि वास के शेप में है उसमें पानी भरा हुआ होता है। तो सलीमा क्या करती है, उस वेसल के अंदर वो वहाँ बैठ के बहुत ही सीरियस वे में झुक के वो उसके अंदर देख रही होती है उस पानी में, और ऐसा लगता है उसको देख के कि उससे ज़्यादा शांत कोई बिल्ली हो ही नहीं सकती। आते हैं सेकेंड स्टैंजा पे। हर कॉन्शियस टेल हर जॉय डिक्लेयर्ड। तो इस लाइन का मतलब है कि जब जानवर खुश होते हैं तो वो अपने जो टेल को साइड टू साइड स्वे करते हैं, हिलाते रहते हैं। तो इस वाले लाइन में सलीमा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, तो इसी से उसने वो अपना जो टेल है वो यहाँ से वहाँ स्वे कर रही थी। द फेयर राउंड फेस, द स्नोई बियर्ड, द वेलवेट ऑफ अ पॉज। तो यहाँ पे सलीमा के लुक्स के बारे में बोला जा रहा है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन की है, उसका राउंड फेस है, और स्नोई बियर्ड से मतलब है विस्कर्स जो होते हैं कैट्स में, तो वो उसके विस्कर्स वाइट कलर के हैं। द वेलवेट ऑफ हर पॉज, यहाँ पे उसके पॉज को वेलवेट से कंपेयर किया गया है क्योंकि वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है। हर कोट दैट विद द टॉर्टोइज वाइस, तो सलीमा के जो कोट था, जो हेयर कोट था, वो इतना ज़्यादा थिक और उसकी स्किन इतनी ज़्यादा हार्ड थी कि यहाँ पे पोएट ने उसको टॉर्टोइस की स्किन से कंपीट करने जितना कम बोल दिया कि उसके स्किन को टॉर्टोइस से कंपीट करवा सकते हैं, वो इतना ज़्यादा हार्ड और थिक है। हर ईयर्स ऑफ जेट, यानी कि उसके जो ईयर्स है वो जेट ब्लैक है। एंड एमरल्ड आइज, एमरल्ड ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि सलीमा की जो आंखें हैं वो ग्रीन कलर की है। शी सॉ एंड पर्ड अपलॉस, तो सलीमा बहुत ध्यान से उस पानी की तरफ देख रही थी जो उस वास में रखा हुआ था, और कहीं ना कहीं कैट्स अपने प्रेजेंस का मतलब फील करवाती है एक तरीके की आवाज़ निकाल के। तो सलीमा ने भी वैसे ही करा, उसने एक आवाज़ निकाली जिससे कि उसने सबको आसपास फील करवाया कि हाँ वो वहाँ पे प्रेजेंट है। Still had she gazed, but midst the tide, two angel forms were seen to glide. सलीमा अब तक पानी की तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी, बट उसको अचानक से, टाइड मतलब लहर, तो
क्योंकि वो वास में पानी, तो पानी हिल रहा था, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एकदम से सलीमा ने ऑब्जर्व किया दो एंजल फॉर्म्स जो टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे थे उसी पानी के अंदर। द जीनी ऑफ द स्ट्रीम, सलीमा की नज़रों से ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरीके के, वो जो दोनों एंजल फॉर्म्स है वो किसी टाइप के जीनी है या स्पिरिट है जो पानी को कंट्रोल कर रहे हैं, पानी के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली वो दोनों एंजल फॉर्म्स गोल्ड फिश होते हैं। देयर स्केली आर्मर Styrian hue through richest purple to the view betrayed a golden gleam। अब इस स्टैंजा के लास्ट के 3 लाइन में गोल्ड फिश के अपीयरेंस के बारे में बताया जाता है कि एक्चुअली जो गोल्ड फिश का स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, जो कि उसके डिफेंस के काम आती है किसी भी अटैक से। तो ये जो फिश हो, तो यहाँ पे इस फिश के कलर के बारे में बोला गया है कि डीप रेड कलर का होता है, जिससे कि कोई भी अगर इनकी तरफ देखता है तो उनको बहुत ज़्यादा रिच कलर्स की याद आ जाती है, जो कि एंशियंट टाइम में आइलैंड ऑफ टायर, टायरियन ह्यू इसलिए बोला गया है, आइलैंड ऑफ टायर में रिच कलर्स का मैन्युफैक्चरिंग होता था एंशियंट टाइम में। तो इसीलिए बोले गोल्ड फिश का जो कलर है, जो एक डीप रेड कलर है, उसको देख के किसी को भी टायरियन ह्यू की याद आएगी, आइलैंड ऑफ टायर की याद आएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा रिच कलर के है ये फिशेस। The hapless nymph with wonder saw a whisker first and then a claw। hapless का मतलब है अनफॉर्चुनेट, nymph का मतलब है परी या अप्सरा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सलीमा को हैप्लेस निम्फ बोला गया है कि वो अभी तक जिस पानी की तरफ देख रही थी, अब उसकी आंखों में वो फिशेस, गोल्ड फिश चुभने लग गया था, तो अब उसको वो फिशेस चाहिए था, वो उनको खाना चाहती थी। अ विस्कर फर्स्ट एंड देन अ क्लॉ, पहले उसने अपने विस्कर्स को स्ट्रेच किया एंड फिर उसने अपना एक पैर बढ़ाया। विद मैनी एन आर्डेंट विश शी स्ट्रेच्ड इन वेन टू रीच द प्राइज। अब उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक विश था, आर्डेंट का मतलब है स्ट्रॉन्ग फीलिंग या विश, कि अब उसको उन फिशेस को पाना था। तो वो जैसे ही आगे बढ़ी अपने प्राइज, अब वो फिश ने, अब उसके लिए वो एक प्राइज हो गया था जिसको वो पाना चाह रही थी। शी स्ट्रेच्ड इन वेन, वेन मतलब उसका जो एफर्ट था वो पूरी तरीके से डूबने वाला था, क्योंकि अब सलीमा खुद उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला था। What female heart can gold despise? What cats averse to fish? इन दोनों लाइन का मतलब बहुत बड़ा मीनिंग है। What female heart can gold despise का मतलब है ऐसी कोई औरत नहीं हो सकती जिसको गोल्ड से नफ़रत हो। हर विमेन को, हर फीमेल को गोल्ड से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, कभी भी एक औरत गोल्ड के लिए मना नहीं कर सकती, और वैसे ही कोई भी कैट फिश के लिए मना नहीं कर सकती। जैसे कि एक कैट के आंखों में फ़िश के लिए एक लालच होता है कि वो एक कोई भी फ़िश मिल जाए वो उसको पाना चाहती है, वैसे ही विमेन जेंडर में कहीं ना कहीं गोल्ड का बहुत लालच होता है। उसी तरीके से कैट की तरह ही विमेन्स भी गोल्ड को पाना चाहती है। तो यहाँ पे यही कंपैरिजन दिखाया गया है। आते हैं स्टैंजा 5 पे। प्रिजम्पशस मेड विद लुक्स इंटेंट, अगेन शी स्ट्रेच्ड, अगेन शी बेंट, nor knew the gulf between, malignant fate sat by and smiled। तो यहाँ सलीमा ने प्रूव कर दिया कि बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, और वो उसके बाद भी वो जस्ट उसका जो आंखें थी वो उसने अपने प्रे पे, उसने अपने शिकार पे फिक्स कर चुकी थी। वो और ज़्यादा स्ट्रेच किया उसने अपने आप को, वो और ज़्यादा झुकी, उसने अपना पैर फिर से बढ़ा दिया। उसको ये रियलाइजेशन था ही नहीं कि उसके और उसके शिकार के बीच में इतना बड़ा एक ह्यूज क्वांटिटी का एक वेसल है जिसमें बहुत सारा पानी है। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस, जिससे कि मौत भी हो सकती है। तो यहाँ पे सलीमा के फेट को मैलिग्नेंट बोल दिया गया है कि उसका फेट भी, उसका नसीब भी अब उसके साथ नहीं था, बल्कि उसका लक उसको देख के स्माइल कर रहा था। द स्लिपरी वर्ड्स हर फीट बिगविल्ड, शी टम्बल्ड हेडलॉन्ग इन। स्लिपरी वर्ड्स यानी कि उस वास का, वाटर वेसल का जो किनारा था वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था, जिसमें कि सलीमा का पैर फिसल गया और वो सर के बल उस वेसल में, उस वास में जा गिरी जिसमें वो गोल्ड फिशेस थे। 8 times emerging from the flood she meowed to every watery god, some speedy aid to send। सलीमा डूब रही थी उस पानी में, उसके बावजूद
8 बार वो पानी के ऊपर आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डूब रही थी। यहाँ पोएट उसके मेंटल स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करते, उसका मेंटल स्टेट क्या रहा होगा। वो जब जब पानी के ऊपर आ रही थी वो तब तब चिल्ला रही थी, रो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हर भगवान से वो प्रे कर रही हो कि कहीं ना कहीं से कोई मदद आ जाए और वो बच जाए, क्योंकि वो डूब रही थी। नो डॉल्फिन केम, no Nereid stirred, nor cruel Tom, nor Susan heard, a favorite has no friend। तो इस लाइन का मतलब है कि कोई भी वाटर एनिमल सलीमा को बचाने नहीं आ पाया, कोई डॉल्फिन नहीं आया, नेरीड जो कि एक वाटर स्पिरिट है वो तक नहीं आया सलीमा को बचाने। नॉर क्रूअल टॉम नॉर स्यूजन हर्ट, टॉम एक मेल कैट का नाम है, ना टॉम आया ना स्यूजन आई जो कि एक फीमेल कैट है, ना वो सलीमा को बचाने आई। अ फेवरेट कैट हैज़ नो फ्रेंड, इस लाइन से मतलब है कि सलीमा जो थी वो अपने ओनर्स की फेवरेट कैट थी, और घर में जब एक से ज़्यादा एनिमल्स और उनमें से कोई एक पर्टिकुलर फेवरेट हो तो बाकी जो एनिमल्स है वो उस पर्टिकुलर पेट से जेलस फील करते ही है। क्योंकि सलीमा फेवरेट थी तो कहीं ना कहीं दूसरे जो जानवर थे उनके घर में वो सलीमा से बहुत ज़्यादा जेलस फील करते होंगे या करते हैं, तभी वो तक सलीमा को बचाने नहीं आए। इसीलिए ये लाइन लिखा गया है कि क्योंकि वो फेवरेट थी तो उसका कोई भी अपना दोस्त नहीं था, क्योंकि बाकी जो पेट्स थे वो उससे जेलस फील करते थे। आते हैं इस पोम के लास्ट स्टैंजा पे, जो कि इस पूरे पोम का मॉरल है। क्योंकि यहाँ पे सलीमा की डेथ हो चुकी होती है तो अब ये इंसानों के लिए एक मॉरल दिया जा रहा है इस वाले स्टैंजा पे। फ्रॉम हेंस ये ब्यूटीज अनडिसीव्ड, नो वन फॉल स्टेप इज नेयर रिट्रीव्ड, एंड बी विथ कॉशन बोल्ड। पहले वाले लाइन से मतलब है कि कभी भी किसी के अपीयरेंस के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये ब्यूटीज़ यानी कि यहाँ पे पोएट बताते हैं, यू ब्यूटिफुल वुमेन डोंट बी डिसीव्ड बाय अपीयरेंसेस, कभी भी किसी के अपीयरेंस पे मत जाना, कभी किसी अपीयरेंसेस के बहकावे में मत आना। हमेशा ये याद रखना कि एक गलत स्टेप, एक फॉल स्टेप मतलब एक गलत स्टेप जहाँ आपने आगे बढ़ा लिया आप उसको वापस नहीं ले सकते। एंड बी विथ कॉशन बोल्ड का मतलब है, और हमेशा याद रखना, 100 बार सोचना कोई भी जोखिम भरा काम करने से पहले जो कि गलत हो सकता है। किसी भी गलत चीज़ के बहकावे में आके कोई जोखिम भरा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट ऑल दैट टेम्प्ट्स यू वैन योर वैंडरिंग आइज एंड हीडलेस हार्ट्स इज लॉफुल प्राइज, नॉट ऑल दैट ग्लिस्टर्स गोल्ड। इस लाइन से मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि आँखों को कोई चीज़ पसंद आ जाती है या कोई चीज़ हम किसी चीज़ से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, टेम्प्ट हो जाते हैं, पर चाहे हमारा दिल उस चीज़ के लिए माने ना माने, पर क्योंकि आँखों ने पसंद कर लिया तो वो चीज़ चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हमेशा अच्छी निकले। नॉट ऑल दैट टेम्प्ट्स योर वैंडरिंग आई, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें हमारी आँखों को अच्छी लग जाए। एंड हीडलेस हार्ट्स मतलब चाहे दिल को उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, ज़रूरी नहीं वो चीज़ हमेशा लॉफुल प्राइज यानी कि वो चीज़ अच्छी निकले। नॉट ऑल दैट ग्लिस्टर्स गोल्ड, तो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसका एक और मतलब हो सकता है कि कभी भी किसी के एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के इंसान को जज नहीं करना चाहिए। आप किसी के अपीयरेंस से उसके नेचर को जज नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गया हो। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट अगर आपके पास कोई टॉपिक हो तो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।